नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा और आप देख रहे हैं 5 की आंच। आरबीआई ने 2000 के नोट पर शुक्रवार को बड़ा फैसला लिया। 2016 की नोटबंदी के बाद 2000 का नोट वापस लेने का ऐलान किया गया। काले धन को खत्म करने के लिए की गई नोटबंदी के दौरान जिस 2000 के नोट को प्रचलन में लाया गया था, अब मकसद पूरा हो जाने के बाद उसे बंद करने का ऐलान किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक का मानना है कि 2000 के नोटों को छापने का मकसद पूरा हो चुका है। आरबीआई साल 2018-19 में नोटों की छपाई बंद कर चुकी थी और बाजार में भी इस नोट की आपूर्ति बेहद कम हो चुकी थी। एक रिपोर्ट देखिए। आठ नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। यही वो तारीख थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने नोट बंद होने का ऐलान किया था। इसी के बाद नए नोट जारी किए गए थे, जिसमें 2000 का नोट भी शामिल था। अब 2000 के नोट बंद होने से जुड़ी बातें जानिए। चलन से बाहर होंगे 2000 के नोट। 30 सितंबर तक ही मान्य होगा 2000 का नोट। फिलहाल बाजार में बने रहेंगे 2000 के नोट। 23 मई से बदले जा सकते हैं नोट। 30 सितंबर तक बैंक में जमा कर सकेंगे नोट। नोट बदलने के लिए आपके पास 131 दिन का समय। 20,000 तक के नोट बदल सकते हैं। फिलहाल 214.2 करोड़ नोट चलन में हैं। एक बार में 10 नोट ही बदल सकते हैं। किसी भी बैंक में नोट जमा कर सकते हैं या बदल सकते हैं। आरबीआई के मुताबिक 2000 के करीब 13% नोट ही सर्कुलेशन में थे। 2018 से 2019 में ही 2000 के नोट की प्रिंटिंग बंद कर दी गई थी। पब्लिक की इस पर मिले जुले रिएक्शन सामने आए। नहीं, मैं तो इस डिसीजन को सही नहीं मानता हूं, क्योंकि अभी बिफोर 4-5 साल पहले जब ये डिसीजन लिया गया, नोटों को बंद करके वापस नोट चालू किया गया, इतना जल्दी करेंसी को चेंज नहीं करना चाहिए। सही है भैया, 2000 का नोट 2000 का नोट नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। क्यों, क्या दिक्कत आती है? सर कैरी करने में दिक्कत आती है, चेंज नहीं मिलते। चेंज नहीं मिलते सर। बहुत ही बेहतरीन कदम है। हम सच में जो बात करते हैं काले धन की, उस पर किसी न किसी से लगाम लगेगी। 2000 का नोट वैसे भी 10% ही मार्केट में था। काला धन जब मोदी जी ने बंद किया था, 2000 का छापा था, तो 1000 का नोट ही काफ़ी था। बाकी उन्होंने 2000 का नोट चलाया तो मार्केट में चल भी नहीं पा रहा था, फालतू में ही लोगों के पास इकट्ठा पड़ा हुआ है। आरबीआई ने घोषणा की है कि आम लोगों को इससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आरबीआई ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत ये फैसला किया है। पिछले कुछ महीने से मार्केट में 2000 के नोट कम नजर आ रहे थे और इसे काले धन पर रोक की मंशा के तौर पर माना जा रहा है। तो जनता में डर यह है कि 2016 में जो नोटबंदी हुई थी, उसके वक्त जो परेशानी हुई थी, उसका सामना शायद जनता को एक बार फिर न करना पड़े। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास 2000 के नोट हैं ही नहीं। उनका ये कहना है कि ये चलन से बाहर यूं भी हो चुके थे और बहुत कम बाजार में देखने को मिले थे। लेकिन हो सकता है कि किसी ने सेविंग के नाम पर 2000 के नोट रख रखे हों। हालांकि आरबीआई की तरफ से इस बार नोट बदलने और जमा करवाने के लिए पर्याप्त समय देने का दावा किया गया है। आरबीआई के इस फैसले के बाद सियासत भी होने लगी है। विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो यह एक प्रशासनिक फैसला है और इसे काले धन पर रोक की मंशा के तौर पर भी माना जा रहा है। इसके अलावा नोट वैसे भी जाली नोट की छपाई और बड़ी रकम है, 2000 का नोट जो है सबसे बड़ा नोट है, तो उसकी छपाई भी जो है जालसाज करते हैं। तो ऐसे में इसको रोकने के लिए भी एक बड़ा कदम हम इसे मान सकते हैं कि एक बड़ा कदम है। हमारे साथ खास मेहमान इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं। मनीष गुप्ता, आप इकोनॉमिस्ट हैं। अंशिका त्यागी,
आप प्रोफेशनल मार्केट एक्सपर्ट हैं, और रेहान राजपूत आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। रेहान जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उसके पहले बाजार की बात कर लेते हैं और अंशिका जी से सबसे पहले चलते हैं, क्योंकि मार्केट एक्सपर्ट हैं। अंशिका जी, कैसे देखती हैं, कितना असर इससे पड़ने वाला है? 2000 का नोट अब बंद होने की बात कही जा रही है कि बंद हो गया है, आरबीआई ने कह दिया, अब इसका असर क्या पड़ने वाला है बाजार पर? अगर मैं मार्केट की बात कहूँ तो पहले तो मार्केट में कुछ मिथ्स है जिसको हमें क्लियर करना पड़ेगा लोगों को। तो पहले मिथ ये है लोगों में कि जो 2016 में सिचुएशन आई थी वही 2023 में सिचुएशन आने वाली है, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि 2016 में जो हुआ था उस टाइम पे गवर्नमेंट ने बिना किसी तैयारी के नोट को 500 का और 1000 का नोट मार्केट से निकाल लिया था। तो उससे क्या हुआ, मार्केट से पैसा निकल गया, लेकिन मार्केट में पैसा इंट्रोड्यूस गवर्नमेंट ने नहीं किया था, जो कि एक इकोनॉमी की तरीके से अगर हम देखें तो बैलेंस करने के लिए हमें अगर गवर्नमेंट पैसा निकालती है तो गवर्नमेंट को पैसा डालना भी चाहिए। लेकिन उस टाइम पे सिर्फ पैसा निकाला गया, तो उस टाइम पे पैसे की किल्लत लोगों ने फेस की थी। अभी इस 2023 में जो 2000 के नोट निकालने की बात की गई है, उसमें क्या है कि 2000 के नोट निकाले जाएंगे, लेकिन उसके एक्सचेंज में आपको पैसा भी दिया जाएगा। मतलब कुछ लिमिट लगाई गई है। लेकिन साथ में दूसरी चीज सबसे बड़ी ये है, अगर हमें एज ए इकोनॉमी के बेस पे देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि मार्केट में ऑलरेडी जो गवर्नमेंट है उसने 1000 के 2000 100 के 200 के और 500 के इतने अवेलेबल, मतलब नोट्स इतने अवेलेबल करा दिए मार्केट में कि कोई इकोनॉमी में कोई सिचुएशन वर्स्ट सिचुएशन नहीं आने वाली है। तो एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो लोगों को लग रहा है कि पैसों की किल्लत फेस करनी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है। इस बार पूरा प्रॉपर टाइम भी दिया गया, पिछली बार टाइम नहीं दिया गया था, और इस बार प्रॉपर मनी मार्केट में अवेलेबल है, तो आप अपने पैसे को देकर पैसा एक्सचेंज करा सकते हो बैंक से। एक दूसरा जो लोगों को लगता है कि एक ये भी क्वेश्चन आता है लोगों को, जब हम कभी बैंक में पैसा चेंज कराने जाते हैं तो कुछ बैंक चार्जेस लेते हैं, तो लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन है कि कहीं हमसे पैसा ना चार्ज करे अगर हम पैसा एक्सचेंज कराने जाएंगे। तो ये भी आरबीआई ने क्लियर कर रहा है कि कोई भी पैसा या फीस नहीं ली जाएगी अगर आपके 2000 के नोट को एक्सचेंज कराया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आता है सबसे बड़ी लीगल टेंडेंसी की बात, जो 2016 और 2023 में बहुत डिफरेंट है। पिछली बार क्या हुआ था कि 500 के और 1000 के नोट को लिया गया था, गवर्नमेंट ने उसको मार्केट से भी, दो चीजें होती हैं, मार्केट में पैसे का होना और उस पैसे की वैल्यू होना। तो क्या था कि पिछली बार मार्केट से भी 500 और 1000 के नोट को निकाल लिया गया था और उसके जो वैल्यू थी वो खत्म हो गई थी, मतलब कि वो 500 और 1000 के नोट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा रह गए थे। लेकिन इस बार जो 2000 के नोट है, जो सर्कुलर जो प्रेस रिलीज आरबीआई ने निकाला है उसमें क्लियरली मेंशन किया है कि 2000 के नोट मार्केट से निकल जाएंगे, लेकिन उसकी लीगल टेंडेंसी बनी रहेगी। लीगल टेंडेंसी का मतलब है कि वैल्यू 2000 के नोट की 2000 की ही रहेगी, लेकिन वो मार्केट में नहीं रहेगा। नॉर्मल पीपल्स के लिए वो वैल्यू उसकी 0 हो जाएगी, लेकिन लीगल टेंडेंसी बनी रहने के कारण बैंक उसको आपस में एक्सचेंज मतलब यूज कर सकते हैं, आपस में लेन देन करने के लिए बैंक्स के लिए वो चीज वैलिड रहेगी। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस था 16 और 2023 की सिचुएशन में। तो मुझे नहीं लगता है कि मार्केट पे या फिर आम लोगों को उतनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है जितनी 2016 में फेस करनी पड़ी। ठीक है। मनीष गुप्ता जी, मैं आपके पास आता हूं। अर्थशास्त्र के नजरिए से देखा जाए तो क्या इसका असर होने वाला है? और तब भी कहा गया था, जब नोटबंदी हुई थी तब भी कहा गया था कि ये काला धन जो है इसके ऊपर ये बड़ी चोट है। क्या ये 2000 का नोट, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भाई काले धन वाले जो हैं वो बड़े नोट ही रखते हैं, उसी को जमा करके रखते हैं। लेकिन एक बात ये भी मेरे मन में ये भी सवाल है कि इसकी छपाई तो पहले से बंद हो गई है, और जो इस प्रकार का जो काले धन का काम करते हैं तो उनको भी पता है कि ये कभी भी मार्केट से बाहर हो सकता है। इसका कितना असर होने वाला है, थोड़ा समझाइए। देखिए, अगर पॉजिटिव अप्रोच से देखें तो जब नोटबंदी हुई तो नोटबंदी होने के बाद लोगों के पास करेंसी जब कम हुई, क्योंकि एक साथ 500 और 1000 के दो नोट खत्म हुए, तो उनको राहत पहुंचाने के लिए एक साथ एक बड़ा नोट इंट्रोड्यूस किया जो कि लेजिटिमेट तरीके से लोगों तक पहुंचा, यानी बैंकिंग चैनल से बाहर निकला। यानी जिसके पास गया उसने विड्रॉ किया अपने सिस्टम से, तो उनके पास पहुंचा और देश में वापस रिलैक्स आ गया और पहले से ज्यादा रिलैक्स आ गया। तो उस समय जब ये नोट प्लान हुआ था, जो लोग भी ये सोचते हैं कि अनप्लान तरीके से 1000 का नोट छाप दिया और अनप्लान तरीके से इसको विड्रॉ कर रहे हैं, मैं उनसे डिफर करता हूं। मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं, जब इस 2000 का नोट डाला था मार्केट में, सिस्टम में, तब ये पहले से प्लान था कि जल्दी ही विड्रॉ करेंगे।
इसको धीरे धीरे जब 2018 आई, 2 साल बाद से सरकार ने इसको स्टॉप कर दिया। बैंक से निकलने बंद हो गए, छपने बंद हो गए, यानी एक बार जो सिस्टम में जाता वापस नहीं आता। तो आज मैं कम से कम 50 ऐसे लोगों को जानता हूं जो एवरेज मिडिल क्लास लोग हैं और जो कह रहे हैं हमारे पास 2 नोट, 4 नोट, 5 नोट, 10 नोट, 20 नोट, 50 नोट है। तो अभी तक मुझे कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो कहता हूं मेरे बड़ी संख्या में नोट है। एक अंदाजे के मुताबिक 4 से 5 लाख रुपया महीना तक कमाने वाले किसी भी व्यक्ति के पास 2 लाख रुपए से ज्यादा का, ये 2 लाख का नोट, 2000 का नोट नहीं हो सकता। ठीक, क्योंकि अगर उसके पास लेजिटिमेट पैसा है तो वो बैंक में जमा करा के उसकी ब्याज क्यों ना लेगा, म्यूचुअल फंड में डाल के इन्वेस्ट क्यों ना करेगा, बिल्कुल सही, मानो गोल्ड खरीदे, कुछ भी करे। इसका मतलब है कि अच्छा अब क्या है, ये 2000 का नोट अपने टाइम में, आज 2 दिन पहले तक ये देश की अच्छी मुद्रा थी। अच्छी मुद्रा क्यों थी? 2 लाख एक साथ पॉकेट में आ जाते थे, इजी मुद्रा, इजी एक्सेप्टेबल, इजी टू कैरी, इजी टू हैंडल। तो ये हुई अच्छी मुद्रा। और 100 के नोट, 200 के नोट, 500 के नोट, ये उतनी अच्छी मुद्रा नहीं थी। तो ग्रेशम नाम के एक महानुभाव का नियम है, ग्रेशम का नियम है, वो ये कहते हैं कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। तो जैसे ही ये नियम एप्लीकेशन आप देखते हैं कि अच्छी मुद्रा 2000 का नोट, तो बुरी मुद्रा 500 का नोट मार्ग चल रहा था, अच्छी मुद्रा कोने में, लॉकर्स में, अलमारियों में, पेटियों में बंद पड़ी थी। अब जैसे ये आरबीआई का ये ऑर्डर आया, 2000 का नोट बुरी मुद्रा बन गया। अब जाहिर, अब लोग 500 का नोट अंदर रख रहे हैं। अगर आज मैंने लस्सी भी बाहर जाके पी रहा हूं तो मैं 50 रुपए की लस्सी और 2000 का नोट सामने दे रहा हूं, ले भाई। वो कहता क्या करूं, लेना ही पड़ेगा क्योंकि लीगल टेंडर अभी इसका खत्म नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि ब्लैक मनी ये जिसके पास भी है, चाहे वो करप्ट पॉलिटिशियन हो, करप्ट ब्यूरोक्रेट हो, गवर्नमेंट ऑफिसर हो, पब्लिक ऑफिसर हो, प्राइवेट ऑफिसर्स हो और बिजनेसमैन हो, इनके पास ही ज्यादातर बचा है बड़ी मात्रा में। बाकी लोग 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक मैक्सिमम ये अंदाजा लगाता हूं मैं। इस समय देश की 99% पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं जो इस रेंज में, क्योंकि हमारे यहाँ आप देखिए, ये जो आप अच्छी मुद्रा और के बारे में बता रहे थे, या बुरी मुद्रा के बारे में आपने बताया कि अच्छी मुद्रा को बाहर बुरी मुद्रा कर देती है, इसको लेकर, एक बड़े नोट को लेकर मेरा सवाल भी रहेगा। लेकिन उसके पहले राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे, रेहान जी से बात कर लेते हैं और उनसे समझते हैं कि पॉलिटिकली कितना इसका असर, क्योंकि नजरिया हर तरीके से हो सकता है। तो रेहान जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, क्योंकि कल एक प्रतिक्रिया आई छत्तीसगढ़ से, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। जाहिर सी बात है, 4 राज्यों में चुनाव अभी फिर से सामने खड़े हैं, जिसमें मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ भी है, राजस्थान भी है, बड़े राज्य हैं। और इसको यह भी कहा जा रहा है कि चुनाव है सामने और इसलिए शायद यह फैसला लिया गया। कैसे देख रहे हैं? रेहान जी, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है कि शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है रेहान जी के पास। लेकिन मैं आपके पास मनीष जी एक बार फिर से आता हूं। जो आप बड़े नोट की जो आपने बात की, तो अभी जो परिस्थिति है, बाजार की परिस्थिति, 500 रुपए का नोट आप अगर बाजार में लेकर जा रहे हैं तो उससे बहुत ज्यादा कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं, महंगाई है जाहिर तौर पर। तो मैं ये समझना चाह रहा हूं कि एक बड़ा नोट अगर बाहर हो जाता है तो क्या दूसरे बड़े नोट के लिए जगह बनती है, जरूरत उसकी होती है? क्योंकि 500 रुपए के नोट की वैल्यू बाजार में अगर आप कुछ लेने जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, ये कहना चाहूंगा कि इस समय देश पूरे विश्व में डिजिटल लेन देन के नाम पर नंबर 1 रहा है। बिल्कुल। आज अगर हम सब्जी भी खरीदने जाते हैं, आइसक्रीम खरीदने जाते हैं, हार्डवेयर से सामान खरीदने जाते हैं, हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। मैं लस्सी पीने गया, उसने कहा 2000 का नोट लूंगा, नहीं लूंगा, मेरे पास खुले नहीं, आप यूपीआई कर दीजिए। बिल्कुल। तो आज 500, 1000 या 40 रुपए या 38 रुपए की सब्जी हमने खरीदी, हम यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं। हम कैश क्यों लेके जाना चाहते हैं, इस मैंडेट से बाहर क्यों आना चाहते हैं? इसका मतलब साफ है, जो लोग इसकी पैरवी कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो इस पैसे को या तो यूटिलाइज नहीं करना चाहते या इसमें उन्हें कुछ दिक्कत है। समझिए, यानी अगर आपके 1 लाख रुपए बैंक में पड़ा हुआ है तो वो आपको कुछ ना कुछ 4000, 5000 साल का ब्याज देगा, और आप कहते नहीं मैं घर में रखूंगा। इसका मतलब वो पैसा सिस्टम में आने की पोजीशन में है नहीं। इसका मतलब क्या वो ब्लैक मनी है या वो
कम ब्लैक मनी है, जैसे यानी जो गरीब आदमी बहुत थोड़ा कमाता है ना, वो रिटर्न भरता ना कुछ भरता, वो बताना नहीं चाहता, तो वो डरता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, सरकार के हिसाब से अगर आप अपने बिजनेस को लेजिटिमेट नहीं कर रहे हैं, अगर आपकी 4 लाख इनकम है, आप रिटर्न नहीं भर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप इनकम टैक्स के दायरे में तो आ ही सकते हैं ना। आप डरे नहीं, अगर आपकी लेजिटिमेट मनी आप जमा कर दीजिए। और यूपीआई क्यों नहीं करें? आज अगर मुझे छोटा पेमेंट, बड़ा पेमेंट, कितना बड़ा पेमेंट करना है जब ऑनलाइन फैसिलिटी है। देखिए, जो इंडिया की इंटरनेट बैंकिंग है ना, ये अमेरिका से भी बेहतर है। मैं आपको कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, अमेरिका से भी बेहतर में हमारी ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है। कि इतना बेहतरीन सिस्टम है, तो सारा सिस्टम ऑनलाइन क्यों ना हो? हम क्यों गड्डियां बड़ी बड़ी नोटों की जेबों में डाल के, थैलों में डाल के रखना चाहते हैं, जहां हमारे लुटने का खतरा भी है। तो ऐसे में प्रमोट कर रहे हैं, तो बड़ी चोट इसे मान सकते हैं। जब आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, ये एक बड़ा फैसला इकोनॉमी को सही रास्ते पर लाने वाला ये फैसला आप बता रहे हैं। अंशिका जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि बाजार पर कितना असर, मार्केट पर, शेयर मार्केट पर क्या इसका कोई असर होने वाला है? एक बात। दूसरा कि ये लीगल टेंडर रहेगा, मियाद तय कर दी गई कि आप बैंक में ये इतनी तारीख तक जमा करा सकते हैं। अगर वो तारीख निकल गई और किसी के पास निकला नोट, क्या होने वाला है? अगर मैं आपके सेकंड क्वेश्चन पे पहले जाती हूँ, तो एक तो लिमिट बता दी गई है 30 सितंबर। आई थिंक ये एक वैलिड टाइम दिया गया है, जिसमें जिसके पास अगर कुछ ज्यादा पैसा है तो वो जमा करा के अपना एक्सचेंज भी ले सकते हैं और अपना बैंक में डिपॉजिट भी कर सकते हैं। उसके पीछे का मेन रीजन ये है, अगर मैं इकोनॉमिकल और स्टैटिस्टिकल डाटा पे जाती हूँ, तो 2016 में जब ये डिमोनेटाइजेशन आया था, तो उस टाइम पे मार्केट से पैसा सारा निकल गया था। तो जैसे मनीष जी ने कहा कि 2000 का एक बड़ा नोट मार्केट में लाया गया, ताकि एक मार्केट में पैसा इंट्रोड्यूस किया जा सके, लोगों को पैसे की किल्लत ना फेस करनी पड़े। उस टाइम पे 2017 तक, मार्च 2017 तक बहुत सारे नोट, मतलब कि ऑलमोस्ट जितना भी मार्केट में 2000 का वैल्यू था, 2000 के नोट्स का वैल्यू था, उसका 90% 2017 तक प्रिंट होके निकल चुका था। लेकिन जब हम 31 मार्च 2018 पर आकर देख रहे हैं अगर स्टैटिस्टिकल डाटा के थ्रू, तो उस टाइम पे टोटल वैल्यू जो थी मार्केट में वो मतलब अप्रोक्सीमेटली 7 लाख करोड़ रुपीस था, जो टोटल वैल्यू था 2000 का, जिसमें से सिर्फ 40% मार्केट में सर्कुलेट हो रहा था। तो यू कैन गेस कि आउट ऑफ द 100%, 40% सिर्फ मार्केट में सर्कुलेट है, 60% कहीं बोल सकते हैं ब्लैक मनी की तरह यूज किया जा रहा था। और दूसरा, अभी 2031 मार्च पे अगर हम आके देख रहे हैं, तो मार्केट में सिर्फ 10% सर्कुलेशन है उसका। तो उससे भी ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं पैसा इधर उधर है। तो गवर्नमेंट का फर्स्ट प्लान यही है कि जो ब्लैक मनी है उसको व्हाइट में कन्वर्ट करवाया जाए, लोगों ने जो पैसा दबा के रखा हुआ वो बाहर निकले। दूसरा चीज, ठीक है, समय की कमी है, वरना इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। रेहान जी हमारे साथ जुड़ नहीं सके, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और बड़े नोट पर ये बड़ी चोट, एक्सपर्ट से हमने बात की और उनका भी यही कहना है कि एक बड़ी चोट की गई है बड़े नोट पर, ताकि काले धन वाले जो हैं उनसे सारा पैसा निकलवाया जा सके। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। इसी के साथ इस चर्चा में भी इतना ही। नमस्कार।